Hello everyone, welcome back to all of you. Today we are doing second part of tense जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫॉर ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕशंस इमीडिएट एक्शंस के जो एक्शंस मतलब कि हुनी हो रहे ने एंड अगर गल करिए कि जो काम हुनी हो रहा एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलन के टाइम भी अगर मैं कुछ बोले जा रही हाँ ये भी की है एक प्रैजेंट कंटीन्यूस की गल आ रही है क्योंकि मैं हुण बोल रही हाँ ठीक है जी मैं बोले जा रही हूँ कंटीन्यूसली बोले आ रही हाँ तो इस की है एक एक्शन हो रहा किहड़ा टेंस यूज हो रहा प्रेजेंट कंटीन्यूस ठीक है जी अगर आप गल करिए इसके स्ट्रक्चर की तो हुण असीं शुरू करांगे कि इसका स्ट्रक्चर की हुंदा स्ट्रक्चर की अगर असीं गल करिए स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर दे विच सब तो पहला सबजैक्ट आंदा है सबजैक्ट तो बाद की आंदा जी सबजैक्ट तो बाद आंदा इज एम आर तो बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म तुहानूं मैं दस चुकी हूँ जिसनूं असीं ING फॉर्म कहने मतलब की है कि अगर कोई भी फॉर्म दी हुई है सपोज करो गो है इस दे नाल अगर असीं ING लगा दिए तो इसनूं असीं गोइंग बनाता गोइंग की होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी सेम अगर प्ले है प्ले दे नाल ING लग के प्लेइंग बन जाना एंड प्लेइंग की होएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होएगी उस तो बाद की लग्या होएगा स्ट्रक्चर दे विच सानूं अदर वर्ड दिख रहा अदर वर्ड की हुंदा है कोई ऑब्जेक्ट हो सकता या ऑब्जेक्ट तो इलावा भी कोई अदर वर्ड हो सकता है ठीक है जी तो उसनूं असीं कहने आ अदर वर्ड तो ये हो गया साडे प्रेजेंट कंटीन्यूस का पॉजिटिव मतलब जो असीं पॉजिटिव सेंटेंस बनाना उसका स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर की अगर असीं गल करिए इज एम आर की तो इस दे विच इज एम आर जिहड़े साडे हैल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं क्यों यूज़ किए जाते हैं क्योंकि यह साडा कंटीन्यूस टेंस आ प्रेजेंट कंटीन्यू या प्रेजेंट टेंस आ जिस दे विच इज एम आर दी यूज़ हुंदा है इज एम आर की अगर असीं गल करिए चाहे है हाँ हन है जो कि वर्तमान समय नूं दर्शा रहा है तो हुण अगर गल असीं स्टूडेंट्स करते हैं कि इज एम आर लगता कित्थे आ तो इस तो ही स्टार्ट करिए इस साडा सिंगुलर दे नाल लगेगा आर साडा प्लूरल दे नाल लगेगा सिंगुलर एक वचन प्लूरल दो बहुवचन ते एम जिहड़ा साडा ओह कल्ला लगेगा आई दे नाल ठीक है जी आई दे नाल असीं लगा दांगे एम अगर असीं गल करिए यू की तो तुसीं एक गल ध्यान दे विच रखनी है कि यू जिहड़ा साडा कोई भी सेंटेंस सबजैक्ट है ठीक है जी जे आपां कहिए प्रोनाउन है तो जिहड़ा सबजैक्ट है साडा यू ये यूजफुल है वैसे तो परसन सैकेंड असीं पढ़े सी ना परसन लास्ट लैक्चर दे विच कि परसन हुंदे ने तीन बोलन वाला सुनन वाला एंड जिससे बारे गल की जाती है यू हुंदा सुनन वाला लिसनर हुंदा क्योंकि मैनूं तुसीं सुन रहे हो तुसीं हो तो तुसीं यू हो मेरे लिए मैं तुहाडे लिए यू हाँ ठीक है क्योंकि अगर तुसीं मैनूं कुछ कहना तो मैं तुसीं बोलोगे मैं सुनूगी तो तुहाडा यू हो गया तो देखो हुण यू जिहड़ा ना इनू यूजफुल हुंदा ये अगर आपां गल करिए सिंगुलर भी हुंदा एंड प्लूरल भी हुंदा बट अगर असीं इहदी यूज़ की गल करदे हां तां यूजफुल है यूजर्स दे विच ये ओनली प्लूरल है मतलब कि जो इहदा यूज़ किया जाता तो प्लूरल ही समझा जाता ठीक है जी कहण नूं सिंगुलर प्लूरल है बट इहदा यूज़ जो हुंदा तो ऑलवेज प्लूरल के तौर पर ही किया जाता है इसलिए असीं इस नाल यू आर लगा दिया करांगे तो नैक्सट देखो आई देखो आप गल क्लीयर कर चुके हैं कि आई दे नाल एम लगता तो देखो हैल्पिंग वर्ब असीं यूज़ कर लिया एम एंड ईटिंग की गल आ रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है मैं खा रहा हाँ आपको नहीं पता की खा रहा बस उन्हें गल की कि मैं खा रहा हाँ ठीक है जी खा रहा मतलब एक्शन जो चल रहा है उसका इमीडिएटली जो एक्शन हो ही जा रहा है ठीक है कुछ वो रुकावट हले नहीं आई है तो गल अगली अगर करिए शी इज़ प्लेइंग देखो शी किया सब्जेक्ट हो गया इज़ किया हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि शी सिंगुलर सी तो असीं इज़ यूज़ कर लिया प्ले एक वर्ब की फॉर्म है और उस ING लगा के उसनूं B4 बना चुके हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म असीं बना लिया ठीक है जी क्योंकि सानूं पता है कि कंटीन्यूस दे विच वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है एंड अगे आ गई जी दे की है ज़्यादा ने ज़्यादा जाने हैं तो ज़्यादा प्लूरल ने तो इसका मतलब दे नाल असीं किहड़ा अपना हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे आर यूज़ कर लिया गोइंग लिखिया गो मतलब कि गो की फोर्थ फॉर्म बनाई हुई है गोइंग जिसनूं असीं
ING फॉर्म भी कहने तो दे आर गोइंग वो जा रहे हैं। हुण अगे असीं देखदे हां स्टूडेंट्स कि इसका नैगेटिव स्ट्रक्चर की है, मतलब कि साडा जिहड़ा ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस साडा टेंस है, इस दे विच नैगेटिव स्ट्रक्चर की आएगा, नैगेटिव स्ट्रक्चर इसका होवेगा की। नैगेटिव स्ट्रक्चर की गल करिए तो नैगेटिव स्ट्रक्चर दे विच सब तो पहला आएगा सबजैक्ट, उस तो बाद स्टूडेंट्स इज एम आर आएगा। इज एम आर दे नाल नॉट लगेगा, अगर इज लगेगा तो इज नॉट, आर लगेगा तो आर नॉट, एम लगेगा तो एम नॉट, ठीक है जी। तो उस तो बाद B4 आएगी, मतलब कि ING फॉर्म वाली साडी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है एंड उस तो बाद कोई अदर वर्ड यूज़ किया जाएगा। हुण अगर असी गल करिए कि असी इसनूं इजंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी चीज़ आ जाती है, ठीक है जी। आर नूं असी आरंट भी लिख सकते हैं, अपोस्टफी लगा के ओदी जगह ते अपोस्टफी लग गई है, इकट्ठा करके लिख दिता है। एम नूं असी एमंट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगे आ जाता साडी एग्जाम्पल्स। शी देखो सब तो पहला सबजैक्ट यूज होंदा तो शी आ गया, इज आ गया शी नाल क्योंकि शी सिंगुलर तो सिंगुलर दे नाल असी इज लगाने आ। नॉट की गल आ गई है, नॉट लगेगा ही लगेगा क्योंकि आप नेगेटिव बना रहे हैं। शी इज़ नॉट क्योंकि वो खाना नहीं बना रही है, जो कुछ भी है वो पका नहीं रही है। कुकिंग अगर B4 की गल करिए तो इत्थे B4 भी साडे कोले आ गई है। अगली एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स की है, राज इज़ नॉट कमिंग, राज नहीं आ रहा। अगर अस पंजाबी देखिए राज की सब्जेक्ट है, इज की हो गया, राज कोई थर्ड पर्सन है सिंगुलर है तो इस दे नाल असी की लगाता इज है। सिंगुलर ही देखना, वैसे असी थर्ड पर्सन इत्थे पर्सन तो देखने ही नहीं, आपां सिंगुलर प्लूरल ही देखना है। उस तो बाद नॉट लगेगा ही लगेगा क्योंकि आपने नॉट वाले ही तो वर्ड आप कर रहे हैं, आप उसको नैगेटिव बनाना है। एंड कमिंग अपना फोर्थ फॉर्म लग गई है, कम दी कमिंग। आगे देखो दे हो गए, सब्जेक्ट हो गया, ज़्यादा जने ने प्लूरल है तो इस आर नॉट लग गया क्योंकि आर नॉट लग गया नैगेटिव ਲਈ, आर लग गया उसनों देख के क्योंकि वो प्लूरल सी, एक हैल्पिंग वर्ब आर लग गया। ईट की जगह तो असी की लगाता फोर्थ फॉर्म लगवानी है ईटिंग, ठीक है जी। दे आर नॉट ईटिंग, वो खा नहीं रहे हैं, ठीक है जी। अगे अगर असी गल करिए इस द स्ट्रक्चर की, इस द स्ट्रक्चर अगर असी इसनूं इंटैरोगेटिव बनाना, इंटैरोगेटिव के तौर पर अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर की होएगा। देखो जी इज एम आर ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ, ਉਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ B4 ਆ ਜਾਣੀ, मतलब कि ਵਰਬ ਦੀ फोर्थ फॉर्म एंड उस तो बाद कोई अदर वर्ड एंड लास्ट ਵਿੱਚ क्वेश्चन मार्क ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि इसਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स ਕੀ ਨੇ, आर यू गोइंग कि तुसी जा रहे हो, कि तुसी जा रहे हो, तो वो की पूछने आर लग गया। यू नू देख के क्यों लगे, यू नू देख के क्योंकि तुसी दी गल हो रही है, सानू पता है कि यू प्लूरल दे रूप विच ही यूज होंदा तो यू नाल असी आर लगावांगे। एंड गो दी फोर्थ फॉर्म बना दी असी गोइंग, दैट मीनस आर यू गोइंग, तुसी जा रहे हो, कि तुसी जा रहे हो। अगला देखो इज शी प्लेइंग, कि वो खेल रही है। अगर आप पंजाबी तो ही बना के देखिए कि वो खेल रही है, तो की वो खेल रही है तो बाद इज आ गया, वो आ गई, ਉਹ ਨਾਲ मतलब शी हुंदा, शी दे नाल असीं इज लगाता, शी हैगी आ, ठीक है जी। प्लेइंग खेड रही है, प्लेइंग प्ले हुंदा खेडना, उदों दी फोर्थ फॉर्म की बन गई है प्लेइंग। समझ लगी जी इत्थे तक, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी, एक्सरसाइज करते हैं सॉल्व। इसी एक्सरसाइज नूं सॉल्व करके देखते हैं की आना है, समझ आएगी चंगी तरह। देखो जी शी डैश टीवी वॉच, शी डैश टीवी वॉच। ਹੁਣ देखो आप इसनूं बनाना प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये तो सानू पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फटाफट स्ट्रक्चर रिमाइंड कर लिए, इज एम आर लगना, B4 लगनी है, ठीक है जी। बाकी चीज़ें सानू दे रखिया ने, ओनली असी यही फिल करना B4 एंड ING वाली वर्ब B4 फिल करनी है, ठीक है जी। तो हुण इत्थे आपां गल की करनी है, वॉच है। वॉच दे आपां वर्ब अगर आपां V4 की गल करिए, वॉच की V4 तो सानू पता है कि वॉचिंग बन गई है। वॉचिंग तो देखो असी बना ली फटाफट क्योंकि सानू B4 पता चल गई। हुण अगर असी गल करिए कि इस दे नाल इज और एम आएगा या आर आएगा, तो शी नूं देख के आपां लगावांगे शी सिंगुलर है, शी ओह मतलब सिंगुलर की गल हो रही है। जो सिंगुलर की गल होएगी तो इज लग जाएगा, तो इट मीन इत्थे की भरिया जाएगा इज वॉचिंग। नैक्सट देखो गाइस की है, ही डैश न्यूज़पेपर, ही डैश न्यूज़पेपर। देखो सबजैक्ट एंड अदर वर्ड तो सानू दे ही रखा है एंड सानू वर्ब भी दिती पई है रीड, जो असी इस दे विच फिल करनी है।
मतलब कि असी इस दे विच फिल की करना है, असी अपना इज एम आर फिल करना है, उन्होंने विचों एक फिल करना है एंड असी अपनी V4 बना के इसनूं फिल करना है। रीड दी V4 बनावांगे की बन जानी है रीडिंग, ING लग के की बन जाना उसने रीडिंग बन जाना है। ठीक है जी, हुण असी इज एम आर दे विचों देखना कि ही दे नाल की आएगा, वो असी ही नूं देख के लगावांगे साडे सबजैक्ट नूं देख के। ही साडा सिंगुलर है, इकल्ला है, ठीक है जी सिंगुलर है, सिंगुलर दे नाल असी लगाने आ इज, दा इत्थे की आ जाएगा ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी हो गया, तुहानूं बिल्कुल समझ आ गए ने। अगे देखो आई डैश टू मार्केट, आई डैश टू मार्केट, आई गो टू मार्केट नहीं आएगा क्योंकि असी की बनाना प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना, तो पहला इसनूं V4 बनाना पेगा। गो दा V4 बन गया गोइंग एंड आई नूं देख के असी की लगाना अपना हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर दे विचों। इज एम आर दे विचों असी की लगावांगे आई दे नाल, तुहानूं मैं दस्सिया सी कि आई दे नाल की यूज हुंदा है, एम यूज हुंदा है। आई एम गोइंग टू मार्केट। नैक्सट देखो डैश क्रिकेट, सॉरी देख डैश क्रिकेट दे विच असी की करना, दे देखो आपां नूं सबजैक्ट दे रखिया, क्रिकेट कोई ऑब्जैक्ट कह लो या फिर अदर वर्ड सानूं दिता पिया। हुण रह गई गल प्ले, प्ले असी गल करनी है प्ले दी, आपां नूं वर्ब दी फॉर्म दित्ती है तो इसनूं आपां कन्वर्ट करना, इससे अगे एक हेल्पिंग वर्ब लगा के एंड उस दे नाल ING मतलब कि V4 बना के, प्ले दे नाल ING लग के बन जाएगा प्लेइंग। ठीक है जी, आपां इहनूं बना लांगे प्लेइंग एंड हैल्पिंग वर्ब आपां किस नूं देख के लगानी है सबजैक्ट नूं। सबजैक्ट साडा की आ दे है, दे नूं अगर असी देखिए तो दे की आ प्लूरल है, प्लूरल दे नाल असी की लगाने आ आर लगाने आ, तो इट मीनस की आ जाऊगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, नैक्सट देखो सिया डैश, देखो आपां नूं इत्थे अदर वर्ड नहीं दिता, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अदर वर्ड दिता सी, इत्थे नहीं दिता कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपां एग्जांपल्स करके आए कि अदर वर्ड हैगा तां भी चल जाएगा, अगर नहीं हैगा तां भी आपां नूं सेंटेंस मीनिंग दे रहा। सिया डैश वर्क आपां नूं एक वर्ब दी फॉर्म देती, वर्ब दी फॉर्म नूं हुण आपां अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दे ढाल लेना है। हुण वर्ब दी फॉर्म नूं आपां स्ट्रक्चर दे अकॉर्डिंग ढालना है, मतलब कि इज एम आर दे विचों कुछ आएगा एंड आएगा अपना वर्ब दी फोर्थ फॉर्म, पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म नूं आपां फोर्थ फॉर्म बनावांगे, किवें बनावांगे ING लगा के, वर्क दा की बना देंगे वर्किंग बना देंगे। एंड अगर असी गल करिए इज एम आर दे विचों सिया की है, सिया सिंगुलर है, एक लड़की की गल हो रही है, सिया सिंगुलर है, सिंगुलर दे नाल असी इज लगाने आ, इस दे नाल असी की लगा देंगे वर्ब दी फोर्थ फॉर्म वर्किंग, सिया इज वर्किंग, सिया काम कर रही है। गल समझ आ गई है। नैक्सट स्ट्रक्चर भी इत्थे कंप्लीट कर लेने, एक बार उसनूं भी रिमाइंड कर लेने कि अगर इसनूं असी नैगेटिव बनाना हुंदा, अगर असी इसनूं स्टूडेंट्स नैगेटिव बनाना हुंदा तां की आउणा सी शी इज नॉट, की बना देंदे आपां शी इज नॉट वॉचिंग TV, क्योंकि आपां इस दे नाल की लगा देना सी नॉट लगा देना सी। अगला देखो, अगला देखो ही डैश न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग लिखिया सी, हुण आपां इस दे नाल नॉट लगा देंगे ही इज नॉट रीडिंग। ठीक है जी, ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर क्योंकि आपां नैगेटिव बनाना सी। अगे देखो आई डैश टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट बनाया सी, मैं मार्केट जा रहा हाँ, अगर असी इसनूं बनाना मैं मार्केट नहीं जा रहा हाँ तो आपां की लिखांगे एम नॉट गोइंग। ठीक है जी, की फिल कर देंगे इत्थे एम नॉट गोइंग। अगे देखो दे डैश क्रिकेट, क्रिकेट की सी खेड रहे हन तो आर प्लेइंग लिखिया सी, आर दे नाल आपां की लगा देंगे हुण आर नॉट प्लेइंग, वो खेल रहे नहीं रहे हैं, वो खेड नहीं रहे हैं। अगे देखो सिया इज वर्किंग लिखिया सी, हुण आपां की बना देंगे सिया इज नॉट वर्किंग। इत्थे तक गल क्लीयर हो गई है। हुण अगर आपां इन्हां सेंटेंसिस नूं, यही सेंटेंसिस सानूं नैगेटिव तो मतलब कि कह लो कि इंटैरोगेटिव करने पै जाण, क्वेश्चन मार्क्स वाले करने पै जाण, फिर की करांगे शिया इज वॉचिंग TV है तो आपां की कर देंगे इज नूं बाहर लिख देंगे, वॉचिंग इत्थे लिखा रहन देंगे, पिछे की पा देंगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर सी, हुण आपां की करांगे ही नूं इत्थे लिखा रहन देंगे। ठीक है जी, इज नूं आपां बाहर लै जांगे, अपना जिहड़ा रीडिंग आ उहनूं उत्थे लिखिया पिया रहन देंगे एंड न्यूज़पेपर ऑलरेडी हैगा ही आ। तो अगे देखो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट नूं आपां पहलां देखो स्ट्रक्चर की है उहनूं पॉजिटिव वाला आपां बना के देखांगे, फिर आपां फटाफट अपने माइंड दे विच अपना इंटैरोगेटिव आ रहा पिछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई एम गोइंग टू मार्केट, एम बाहर आ जाना, अपना उसने फर्स्ट अपनी पोजीशन लै लैनी एम ने, एंड गोइंग ने की करना उत्थे ही रहना। ठीक है जी, एम आई गोइंग टू मार्केट पिछे की पा देंगे क्वेश्चन मार्क पा देंगे कि मैं बाजार जा रहा हाँ। नैक्सट देखो दे डैश क्रिकेट,
दे आर प्लेइंग क्रिकेट सी, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, पिछे की पा देंगे क्वेश्चन मार्क पा देंगे। सिया इज़ नॉट वर्किंग सी, हुण अगर आप सिया इज़ वर्किंग सी या फिर सिया इज़ नॉट वर्किंग सी, तो आप अगर गल करिए कि इंटैरोगेटिव एंड नैगेटिव दोवें बनाने ने, तो की करो इज़ लिखते रहन दो, ठीक है जी, इज़ नूं बाहर लै जाओ या फिर इज़ नॉट नूं लै जाओ, इज़ नॉट सिया वर्किंग, ठीक है। अगर तुसीं ऐदां नहीं करना तुहानूं औखा लगेगा। देखो ये भी एक स्ट्रक्चर है, कई बार ना दोवें इकट्ठे भी आ जाते हैं, इज सिया नॉट वर्किंग, ठीक है जी, तो आप इनू ये बना देंगे, नॉट नूं उत्थे लग्या रहन दो, ओनली इज नूं बाहर लै जाएंगे। ये नैगेटिव एंड इंटैरोगेटिव साडा इकट्ठा भी हो गया। चलिए जी हुण नैक्सट टेंस ते, ये समझ आ गया, बहुत ईजी सी, यस। नैक्सट साडा टेंस हैगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की गल असीं कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट दे विच की हुंदा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट दे विच हुंदा कि हुणी हुणी एक्शन कंप्लीट हो के हटिया, मतलब कि जिहड़ा काम है, जिहड़ा एक्शन है हुणी हुणी हो के हटिया, जिद्दां कि हुणी हुणी मैं तुहानूं प्रेजेंट कंटीन्यूस करवा के हटी हां, करवा लिया है, करवा चुकी हाँ, ठीक है जी। वो चीज़ आ गई है कि जिहड़ा हुणी एक्शन फिनिश होया उस दे लई असीं यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जी। जिद्दां कि कहा इस दे स्ट्रक्चर की गल करा, स्ट्रक्चर दे विच सब तो पहला इस दे सबजैक्ट हुंदा है, सबजैक्ट हुंदा है, फिर उस दे विच आउंदा हैज़ जां हैव हेल्पिंग वर्ब। देखो पहला वाला जिहड़ा साडा टेंस सी उस दे विच ओनली वर्ब दी V1 और V5 लगदी सी, बट उस दे नैगेटिव एंड इंटैरोगेटिव दे विच आपां लगा रहे सी डू और डज। अगर असीं गल करिए प्रेजेंट कंटीन्यूस दी, जो असीं हुणी हुणी करके हटे हां, उस दे विच असीं लगाया सी इज एम आर दे नाल वर्ब दी V, मतलब कि फोर्थ फॉर्म। बट हुण असीं कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जी, जिसते असीं एक्शन नूं हुणी हुणी इमीडिएटली खत्म करके हटे हैं, ठीक है जी, हुणी खत्म होके रुकिया होया हो। चलो जी, तो हुण गल करिए कि इसका स्ट्रक्चर की सी, हैज़ हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म, वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगेगी, ये चीज़ का तुसीं ने ध्यान रखना है। हुण देखो जिद्दां एग्जाम्पल है, राम सबजैक्ट हो गया, हैज़ कदों लगेगा सिंगुलर दे नाल, हैव कदों लगेगा प्लूरल दे नाल, जदों कि सानू पता है कि आई एंड यू प्लूरल दे तौर ते यूज़ हुंदे ने, प्लूरल दे तौर ते ही यूज़ हुंदे ने, तां असीं की लगा देंगे उन्हां नाल हैव ही लगावांगे, ठीक है जी। नैक्सट चलो जी, नैक्सट आ गया जी साडा राम हैज़ स्लैप्ट। राम की है वर्ब दी देखो सबजैक्ट हो गया, हैज़ किया सिंगुलर सी तो हैज़ लग गया, स्लैप्ट किया स्लीप दी थर्ड फॉर्म, स्लीप दी थर्ड फॉर्म किया स्लैप्ट, मतलब कि राम जिहड़ा सो गया है या सो चुका है। चलो अगे देखो जी, आई हैव रीड, आई हैव रेड आए ना, सॉरी रीड नहीं, आई हैव रेड, मैं पढ़ ले चुकी हाँ या पढ़ लिया है। हुण देखो आई आ गया सबजैक्ट, हैव सानू पता कि जिहड़ा अपना आए आ इसनूं असीं प्लूरल के तौर पर यूज़ करते हैं, जो यूज़ होंदा प्लूरल के तौर पर होंदा, बट कहण नूं ये सिंगुलर है, तो पर हुण असीं इहनूं जो प्लूरल के तौर पर यूज़ करते हैं तो प्लूरल के नाल असीं लगाउने आ हैव, एंड रेड की है साडी वर्ब दी थर्ड फॉर्म। क्लीयर हो गया जी, ये साडा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीयर है कि इस दे विच वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ हैव आएगा। अगे चलिए, हाँ जी चलिए जी अगले स्ट्रक्चर ते। अगला स्ट्रक्चर स्टूडेंट साडा की है कि जदों असीं अपनी इसनूं नैगेटिव सेंस दे विच लैके जाना, साडे प्रेजेंट परफेक्ट नूं नैगेटिव सेंस दे विच दर्शाउणा, तो असीं की स्ट्रक्चर रखांगे, किवें कहांगे। तो देखो असीं सब तो पहला उस दे विच सबजैक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, हैज़ हैव दे नाल नॉट लग जाएगा, वर्ब दी जिहड़ी थर्ड फॉर्म है उसने आना ही आना है, एंड अदर वर्ड आएगा, जिद्दां कि हैज़ नॉट, हैव नॉट एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हैज़ एंड हैव सानू पता ही है सिंगुलर प्लूरल दे नाल आना है। चलो जी एग्जाम्पल दे नाल देखते हैं। द ट्रेन हैज़, द ट्रेन सबजैक्ट हो गया, हैज़ की हो गया, द ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हैज़ लग गया। नॉट क्यों लगना, क्योंकि अपना जिहड़ा सेंटेंस है नैगेटिव है, ठीक है जी। अराइव की है, अराइव्ड की है, अराइव दी थर्ड फॉर्म अराइव्ड हुंदी है, तो अपनी ये भी बिल्कुल सही है। तो हुण द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड, जिहड़ी ट्रेन है हाल तक अराइव नहीं हुई है। अगे आ गया जी, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजैक्ट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजैक्ट। देखो आई की सी सबजैक्ट, हैव लग्या आई नाल, क्योंकि सानू पता है कि आई नूं असीं यूज़ करते हैं जदों तो प्लूरल की तरह यूज़ होंदा है। नॉट आना सी क्योंकि अपना जिहड़ा सेंटेंस है वो नैगेटिव है। कंप्लीटेड, कंप्लीट दी थर्ड फॉर्म होगी। माई प्रोजैक्ट कोई अदर वर्ड हो गया।
बिल्कुल जी, अपना स्ट्रक्चर तुहाडे ध्यान दे विच आ गया। यस, आई हैव, मैं अपना जिहड़ा प्रोजैक्ट है वो हाल तक कंप्लीट नहीं किया है या कर लिया है, मतलब कि कर लिया है। ठीक है जी। नैक्सट देखो, अगे देखो जी, अगे आ गया साडा अगला स्ट्रक्चर। अगर असी किसी नूं प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू मतलब कि काम करे तो बाद असी पूछे कि तू आपदा काम कर लिया है, कि तू कि वो पहुँच गया, कि तुसी ये कर लिया है, जो इदां दी कुछ गल्लां आउणगीआं तुसी कर चुके हो, कर लिया है, तो असी उत्थे पुछांगे उत्थे किहड़ा स्ट्रक्चर लगदा है। तो देखो उहदे विच कुछ भी नहीं है। सबजैक्ट दे देखो नाल जिहड़ा हैज़ हैव लग्या हुंदा सी, उस हैज़ हैव ने अपनी जिहड़ी पोजीशन है वो फस्ट कर ली है, एंड उन्हें जिहड़ा अपना सबजैक्ट सी उहनूं दे दित्ती है सैकेंड पोजीशन। आप आ गया फस्ट पोजीशन ते, उसनूं दे दित्ती है सैकेंड पोजीशन। वर्ब दी थर्ड फॉर्म उत्थे ही है, अदर वर्ड उत्थे ही है, लास्ट दे विच सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क एक्सट्रा सेंटेंस दे विच आया, बाकियां दे विच जो पॉजिटिव एंड नैगेटिव दे विच नहीं सी। एग्जाम्पल थ्रू देखिए जी। यस, हैज़ आ गया साडा हेल्पिंग वर्ब, ही आ गया साडा सबजैक्ट, रीच्ड आ गई साडी वर्ब दी थर्ड फॉर्म जो कि रीच दी थर्ड फॉर्म है, रीच दी। ठीक है जी, कि वह पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक है जी। हैज़ ही रीच, क्यों पहुंच चुका है? नहीं, चलो नहीं जहाँ कुछ भी होएगा। हैव यू टेकन बाथ, हैव यू टेकन कि तुसी नहा चुके हो, तुसी नहा लए हो। देखो हैव आ गया, यू नू देख के क्यों आया, तुसी दी गल कीती तो यू लगना ही लगना सी, यू नू देख के आपां हैव लगाया, क्यों? क्योंकि यू नू आपां बेशक वो सिंगुलर होवे पर उसनूं लैंदे उसदा यू दा जिहड़ा प्लूरल दे तरह ते ही हुंदा है। टेकन किया, टेक दी थर्ड फॉर्म, बाथ किया कोई अदर वर्ड। बिल्कुल सही है जी। स्ट्रक्चर समझ आ गया जी। एक्सरसाइज करिए। यस, करनी भी बनती है। चलो जी देखो फिर एक्सरसाइज। ही डैश हिज पेन, ही डैश हिज पेन, उसने अपना पेन किया खो लिया है, मतलब उन्हें खो लिया, लूज लिखा तो यदा मतलब की है उसने अपना पेन खोलिया। तो हुण आपां पहला की है स्ट्रक्चर नूं ध्यान विच लैके आवांगे। इस तो आपां पॉजिटिव ही बनाने, कुछ नैगेटिव, कुछ हाले इंटरोगेटिव नहीं कर रहे, पॉजिटिव बनाने। तो पहला जिहड़ी गल आ जाती है लॉस्ट की, तो उहदी आपां याद करिए कि थर्ड फॉर्म की आती है, लॉस्ट होंदी है। पहला आपां वर्ब दी फॉर्म बना ली लॉस्ट। हुण असीं देखना हैज़ या हैव दे विचों की आएगा। हैज़ या हैव दे विचों आपां देखांगे ही नूं, ही दे नाल हैज़ है, ही अगर सिंगुलर है तो ही दे नाल हैज़ आंदा, बिल्कुल ही सिंगुलर है तो ही दे नाल हैज़ आएगा, एंड आपां की लिख दांगे लॉस्ट। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना जिहड़ा पेन है वो गवा लिया है। अगला देखो रिया डैश कम, कम आपां नूं एक वर्ब दी फॉर्म दित्ती हुई है, एंड रिया दे नाल कोई अदर वर्ड आपां नूं नहीं दिता होया। आपां सिर्फ की करना है, अपनी इस कम नूं वर्ब दी थर्ड फॉर्म बनाना है, एंड एक अपने इस दे नाल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज़ या हैव लगाना। चलो सब तो पहला कम दी वर्ब दी थर्ड फॉर्म की गल करिए। कम दी थर्ड फॉर्म की होंदी है? कम, केम, कम। तो इट मीनस कम दी थर्ड फॉर्म भी की बन गई? कम आ गई। हुण असीं रिया गल करते हैं, रिया कोई की है? सिंगुलर है, सिंगुलर दे नाल असीं की लगाने आ? हैज़ लगाने आ। तो इत्थे की आ गया? रिया हैज़ कम, रिया आ चुकी है, रिया आ गई है। अगे देखो जी, हुण ये ना कह लो कि मैम गई है, लिया है, ये तो साडे आ ई, ये तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कीते होया सी रूल, इदां नहीं हुंदा, वो हो चुके जिहड़ा काम हुण ही हो चुकिया। ठीक है जी। अगे देखो दे डैश ऑल द एप्पल, ये भी जिहड़ा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये भी एक तरह के पास के तौर पर यूज़ हो रहा, बस ये काम जिहड़ा एक्शन वो हुण ही खत्म हो के चुकिया, मतलब कि थोड़ा टाइम जिद्दां कि आपां हुणी हुणी इसका रूल करके होए आ, करे नहीं। ठीक है जी। चलो जी, दे डैश ऑल द एप्पल्स, ऑल द एप्पल्स अदर वर्ड, दे हो गया सबजैक्ट, आपां ईट नूं वर्ब दी थर्ड फॉर्म बनाना है, एंड देखांगे दे नाल किहड़ा अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंदा। बी दी मतलब कि थर्ड फॉर्म ईट दी की हुंदी है? ईट, एट, ईटन, तो इत्थे ईटन आ जाएगी। हुण गल करिए आपां हेल्पिंग वर्ब दी, दे ने प्लूरल, प्लूरल दे नाल लगाने असीं हैव, तो इट मीनस इत्थे की फिल हो जाएगा? दे हैव ईटन ऑल द एप्पल्स, उन्होंने अपने ऑल द एप्पल्स की ने खा ले। अगे देखो आई डैश माई प्रोजैक्ट, आई डैश माई प्रोजैक्ट डू, डू की है? एक वर्ब दी फॉर्म है, इसी आप पहला V3 बनावांगे, फिर उस तो बाद देखांगे कि हैज़ या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट। डू दी V3 की है? डन, डू डिड डन। ठीक है जी, डन आ गया। अगे देखो इत्थे की आएगा? आई दे नाल की लगेगा? आई प्लूरल के तौर पर यूज़ होगा हैव, आई हैव डन माई प्रोजैक्ट, मैं अपना जो प्रोजैक्ट है वो डन कर लिया है। अगे देखो शी डैश लैसन,
शी डैश लैसन। शी दे नाल हैज या हैव दे विचों फिर देखांगे। पहला लर्न की गल करिए, आपां नूं वर्ब की फॉर्म दी है लर्न। लर्न की वर्ब की फॉर्म की हुंदी है? लर्नट। लर्नट हुंदी है, तो इस दे नाल असीं एन टी लगा बस टी लगा देनी है वर्ब लर्नट लर्न। ठीक है जी, दोवें लर्नट लर्नट ही हुंदियां ने, सैकेंड भी थर्ड भी। तो हुण असीं शी की गल देखिए तो शी दे नाल हैज़ आएगा जां हैव आएगा? शी दे नाल आएगा जी हैज़, क्योंकि शी है सिंगुलर। शी हैज़ लर्नट अ लैसन, उसने एक पाठ मतलब कि की है सीख चुकी है जां सीख लिया है। चलो जी गल ठीक है जी। अगर सानू बनाने पै जाते नैगेटिव, अगर सानू ये नैगेटिव बनाने पै जाते फिर असी की करते? जे सानू ये नैगेटिव बनाने पैणगे तो असी की करांगे? जिथे ही हैज़ लॉस्ट लिखिया सी उस ही हैज़ लॉस्ट दे विचकार असी लगा देंगे नॉट। ही हैज़ नॉट लॉस्ट। अगे असी अगर देखिए रिया डैश कम, रिया डैश कम है तो असी की लिखांगे? रिया हैज़ नॉट कम, हैज़ नॉट कम, क्योंकि असी लिखा सी रिया हैज़ कम। हुण असी लिख देंगे नॉट लगा देंगे हैज़ दे नाल, रिया हैज़ नॉट कम। अगे देखो दे डैश ऑल द एप्पल्स, दे हैव ईटन लिखा सी, हुण असी लिख देंगे हैव नॉट ईटन। क्लीयर जी। अगे देखो जी आई डैश माई प्रोजैक्ट, आई डैश आपां की कीता सी? आई हैव डन माई प्रोजैक्ट, हुण आपां लिखांगे हैव नॉट डन। अगे अग देखो जी शी हैज़ लर्नड लिखा सी, हुण आपां लिखांगे हैज़ नॉट लर्नड। चलो जी बिल्कुल सही है। अगर असी इसनूं बनाना हुंदा अपना इंटैरोगेटिव दे विच तां फिर असी की करदे? जिहड़ा असी लिखिया सी ही हैज़ लॉस्ट लिखिया सी, हैज़ नूं असी फस्ट प्लेस दे दिंदे, बाकी सारा कुछ सेम रहूगा। हैज़ ही लॉस्ट हिज पेन, लास्ट सिर्फ क्वेश्चन मार्क। नैक्सट देखो जी रिया डैश, रिया हैज़ कम लिखिया होया, रिया हैज़ कम लिखिया होया साडे कोले। अगर इसनूं इंटैरोगेटिव बनाउणा सी तां की लिखदे? हैज़ रिया कम, पिछे की पा देंदे? क्वेश्चन मार्क। दे हैव ईटन सी, हैव दे ईटन ऑल द एप्पल्स, पिछे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह असीं इसनूं इंटैरोगेटिव बनांदे। हुण असीं गल करदे हां जी अगले साडी टाइप दी। अगली साडी टाइप की है गाइज? अगली साडी टाइप है जो कि साडे प्रेजेंट, अगे असी करेंगे साडे अपने टेंस की प्रेजेंट टेंस की फोर्थ टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे विच की है कि जिहड़ा काम कोई भी काम जो पास्ट दे विच शुरू होया सी, ठीक है जी, सपोज करो तुहाडे घर दे कोल कोई बिल्डिंग बननी शुरू हुई है, किसी दा घर पैना शुरू हो रहा एंड वो पास्ट तो शुरू होकर अज तक चल ही जा रहा। मान लो उसनूं शुरू होए 1 साल हो गया, उसनूं शुरू होए 6 महीने हो गए, तो वो जिहड़ा एक मतलब कि वो जिहड़ा काम सी वो अज तक चल ही जाता, उस हाले फिनिश नहीं होया, उसदे लई यूज़ करदे आ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। बिल्कुल सही है जी। तो चलो जी हुण देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का स्ट्रक्चर की हुंदा है। इस दे विच कित्थों सानू पहचान आएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। सो स्ट्रक्चर याद रखांगे, स्ट्रक्चर याद रखांगे ताही तो सानू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस याद रहेगा। देखो सब्जैक्ट आना है, ठीक है जी, हैज़ हैव लगेगा, नाल लगेगा बीन। हुण हैज़ हैव कल्ला नहीं लगना, देखो लास्ट वाले च हैव बीन लग्या सी, हैज़ हैव लग्या सी, ठीक है जी, पर इहदे विच हैज़ हैव दे नाल बीन आ गया। देखो उस तो पहला वाला जिहड़ा कॉन्टीन्यूस सी परफेक्ट दा तां असीं हैज़ हैव ले लिया, नाल बीन लगाता, बिल्कुल लगाता। हुण अगर असी गल करिए देखो कॉन्टीन्यूस भी है, देखो एक्शन शुरू भी होया सी, पास की गल भी आ रही है क्योंकि एंड एक्शन शुरू हो चुका है, एंड एक्शन चल भी रहा है, कॉन्टीन्यूस आ तो B4 आ गई। समझ लगी मेरी गल? देखो की सी हैज़ हैव असी ले लिया परफेक्ट दे विचों, कॉन्टीन्यूस दे विचों ले ली असी वर्ब दी फोर्थ फॉर्म, एंड अदर वर्ड उस तो बाद असी लगावांगे सिंस या फिर फॉर, सिंस या फॉर लगावांगे। हुण शुरू करिए जी अगला एग्जाम्पल्स तो। सबजैक्ट की देखो जगह ते आ गया शी, सबजैक्ट की जगह ते शी, हाँ जी, तो देखो शी हो गया साडा सबजैक्ट, हैज़ हो गया साडा, हैज़ हो गया साडा हैज़ बीन इकट्ठा देख लो अपना हैल्पिंग वर्ब, डांसिंग साडी वर्ब दी फोर्थ फॉर्म, फॉर आ गया साडा सिंस या फोर दे विचों एक, एंड अदर वर्ड फोर एंड सिंस तो बाद भी लग सकता है, सिंस एंड फोर तो पहला भी आ सकता है। ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, ये चीज़ बदल सकती है। हुण अगर गल करिए असीं एग्जाम्पल सी शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स,
ਹੁਣ एक चीज़ सीखिए सिंस एंड फोर की गल करिए। वैसे आप प्रैपोजिशन वाले टॉपिक दे विच कीती हुई है, पर फिर भी इत्थे रिवाइज करन दा साडा जिहड़ा वो हक हैगा। पीरीयड ऑफ टाइम की जो गल होएगी, पीरीयड ऑफ टाइम मतलब कि मैनू ये करदे 4 साल हो गए, मैनू ये करदे 5 साल हो गए। जो कोई आपां नूं ये गल्लां दस्सेगा कि ये गल हो रही नूं 2 दिन हो गए, ये गल हो रही नूं 4 दिन हो गए, इस नूं 2 घंटे हो गए, इस नूं 3 घंटे हो गए, वो हो जाता पीरीयड ऑफ टाइम। अगे आ जाता सिंस। सिंस का जिहड़ा यूज़ हुंदा पॉइंट ऑफ टाइम दे लई। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि इन्ने दिन तो मैं शुरू किया सी, मैं इन्ने सालों तो ये कर रहा, ठीक है जी, मैं इधर तो ये कर रहा, मैं 24 जनवरी तो पढ़ रहा, मैं 1997 तो ये कर रहा, मैं 16 ये कह दी 1600 आ गया, मैं 2001 तो ये कर रहा, मैं 22 तो ये कर रहा, मैं 2 बजे तो ये कर रहा। जो ये गल्लां आउणगीआं पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपां नूं 5 साल 4 साल इदां दी गल्लां दस्सणगे, एक पीरीयड ऑफ टाइम की गल होगी तो पीरीयड ऑफ टाइम। हुण आपां जिद्दां जिद्दां एग्जाम्पल्स करते जावांगे ये चीज़ों भी क्लीयर करते जावांगे। चलो एक बार आपां एक रिवीजन इहदी कर लई है। शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स देखो एक पीरीयड ऑफ टाइम सी, इसलिए इत्थे आपां फॉर लगाता सी। शी दे नाल हैज़ लगूगा, क्यों लग्या? क्योंकि शी सिंगुलर सी, उसदे नाल हैज़ बीन लगना सी, बीन नाल लगदा ही लगदा है। डांस की आ गया, डांस दी 4th फॉर्म डांसिंग। आगे देखो दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ओह सवेर तो, ठीक है जी, मतलब कि कह लो भी मॉर्निंग तो जिहड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम दसता उन्होंने आपां नूं ये नहीं दस्सिया कि किन्ने घंटे उन्होंने देखदिआं नूं हो गए, अपने तो नहीं दस्सिया भी 2 घंटे हो गए, उन्होंने मॉर्निंग कहता भी मॉर्निंग तो। मॉर्निंग तो एक उन्होंने पॉइंट दसता, बस एक पॉइंट दसता कि मॉर्निंग मॉर्निंग तो चल रहा काम, ठीक है जी। टीवी तो इसलिए आपां की लगाता सिंस। हुण अगे आइए दे नाल प्लूरल है हैव बीन लग गया। वॉच दी 4th फॉर्म की होगी वॉचिंग होगी। चलो जी शुरू करिए जी अगे अगले साडे स्ट्रक्चर ते। अगला साडा स्ट्रक्चर की है, अगर सानू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज नू नैगेटिव बनाना पै जाए तो फिर असी की करांगे? असी की करना है, हैज़ एंड हैव दे नाल जिथे वीन लगाने आ उन्हां दे विचकार नॉट लगा दांगे। बाकी साडा सारा स्ट्रक्चर सेम है। सिंस फॉर वर्ब दी 4th फॉर्म, नॉट सॉरी हैज़ हैव नॉट वीन लगे ना, वो सारा लगेगा, बस विचकार के आ जाना है, नॉट आ जाना है। चलो जी एग्जाम्पल देखिए। शी हैज़ नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटिया तो स्विमिंग नहीं कर रही है, ठीक है जी। हुण गल देखो पहला मतलब वो कर रही सी, पास की गल है कि वो कर रही सी, पर हुण 2 घंटे तो नहीं कर रही, बिल्कुल है। तो देखो हुण की है, शी आ गया सब्जैक्ट, हैज़ नॉट बीन साडा हैल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। स्विमिंग साडी वर्ब दी 4th फॉर्म, फॉर साडे सिंस या 4 दे विचों, ऑब्जैक्ट साडा 2 आवर्स आ गया। ये मैं तुहानू क्लीयर कर चुकी हैं कि इत्थे भी ऑब्जैक्ट आ सकता है, ठीक है जी, एंड ये पीछे भी आएगा एंड अगे भी आ सकता है। चलो जी हुण देखिए 2 आवर्स देखो पीरीयड ऑफ टाइम सी, इसलिए सानू 4 लगाना पै रहा। क्यों? क्योंकि उत्थे उन्होंने दस्सिया कि कितना समा लग्या, पूरा समा दस्सिया उन्होंने कि कितना लग्या। ये नहीं दस्सिया कि कदों शुरू हो गया काम, ये नहीं कहा कि 2 घंटे मतलब कि 4 बजे शुरू होया 5 बजे। अगर वो गल करते तो असीं सिंस लगा देंगे। इत्थे तो आपां नूं पीरीयड दस्सिया कि टाइम कितना लग चुकिया, ठीक है जी। शी दे नाल हैज़ आ गया एंड नॉट बीन सानू पता है कि हैज़ दे नाल आएगा ही आएगा, ये साडा रूल है। अगे देखो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन, ही दे नाल हैज़ नॉट बीन आ गया। प्लेइंग द, प्ले दी 4th फॉर्म, सिंस मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग की गल आ रही है, मॉर्निंग उन्होंने अपन टाइम कुछ पीरीयड नहीं दस्या, सिर्फ मॉर्निंग कहता, एक पॉइंट दसता कि मॉर्निंग तो चल रहा, पॉइंट के नाल असीं की लगाने आ, सिंस लगा रहे हैं कि वह सवेर तो खेड नहीं रहा है। अगे चलिए जी, अगे साडे कोले आ जाता कि अगर असी इसनू इंटैरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना होवे साडे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नू, तो साडा स्ट्रक्चर की होएगा? कुछ नहीं होएगा। हैज़ हैव बाहर आ जाना, उसने अपनी पोजीशन लै आनी है एंड उसने बीन नू उत्थे ही छड्ड आना है। बीन नू हुण छड्ड आया, बीन नाल उसने लिंक तोड़िया। हैज़ हैव पहला आ जाना है, सब्जैक्ट उत्थे ही, बीन उत्थे ही, वर्ब दी 4th फॉर्म, ऑब्जैक्ट, बस पोजीशन की नहीं चेंज कर ली है। हैज़ हैव ने अपनी फर्स्ट बना ली है, बीन वर्ब दी 4th फॉर्म, अदर वर्ड सिंस फॉर सब कुछ उत्थे सेम दा सेम है। एग्जाम्पल थ्रू क्लीयर करिए। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, की सवेर तो बरखा हो रही है। हैज़ आ गया, इट आ गया साडा सब्जैक्ट, बीन देखो सानू पता ही है कि हैज़ दे नाल लगदा है, बट वो जो कि इंटैरोगेटिव बनता तो बीन नू छड्ड गया। रेनिंग साडे वर्ब दी 4th फॉर्म,
सिंस साडा मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम दिता होया, इसलिए असी सिंस लगा दिता। हैव दे बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock की वो सवेर 2 बजे तो गा रहे सॉरी अपना गा रहे हैं। तो हुण देखो हैव की आ गया, दे नाल लग गया क्योंकि दे की आ प्लूरल, बीन आना सी हैव दे नाल, वो छड्ड के उन्होंने अगे चला गया। सिंगिंग 4th फॉर्म, सिंस 2 o'clock देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम दिता 2 o'clock आपनू टाइम दिता है, तो गल की आ गई इत्थे सिंस आ गया। चलो जी एक्सरसाइज करिए इसकी। हाँ जी, एक्सरसाइज के थ्रू सानू ज़्यादा क्लीयर होएगा। सारा डैश इन दिस कॉलेज डैश जून, सारा डैश इन दिस कॉलेज डैश जून। देखो हुण पहला तो असी पहली फिलअप दे विच गल करते हैं। हैज़ बीन दे नाल लगना, हैव बीन लगेगा। टीच दी असी 4th फॉर्म की बना ली, पहला देखो सानू वर्ब दी फॉर्म इत्थे दित्ती हुई है। टीच दी असी 4th फॉर्म बना लैनी है टीचिंग, टीचिंग बन गई। ठीक है जी, सारा कोले इत्थे टीचिंग तो आएगा ही आएगा। चलो इज एम सॉरी हैज़ बीन या हैव बीन दे विचों की आएगा, हैज़ बीन आएगा। क्यों? क्योंकि सारा की आ सिंगुलर है। इन दिस कॉलेज डैश जून, जून की गल करती, एक पॉइंट ऑफ टाइम दस दिता है, होर कुछ नहीं दसिया कि किन्ने उन्हों महीने हो गए, किन्ने उन्हों ये हो गए, कुछ नहीं दसिया। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट दसिया कि जून तो इत्थे है, तो जून तो है तो सिंस जून। ठीक है जी, अगे चलिए जी। देखो अगे की है, राजू डैश अ बुक, राजू डैश अ बुक, राइट का की बना देंगे, राइटिंग बन जाएगा। राजू का की बना, राजू एक सिंगुलर, राजू हैज़ राइटिंग अ बुक डैश अ मंथ। हुण आपां नूं एक पीरियड टाइम दिता एक मंथ, एक मंथ जो कहता एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो इत्थे आपां लगा देंगे फॉर। नैक्सट देखो जी, इट डैश लॉन्ग टाइम, इट डैश लॉन्ग टाइम रेन, रेन का मतलब की है कि सानू वर्ब की फॉर्म दी हुई है रेन, तो इट मीनस की है इट हैज़ लगेगा क्योंकि इट की है सिंगुलर है। इट हैज़ बीन रेनिंग आ गया, अ लॉन्ग टाइम लिखा आ गया, तो देखो अ लॉन्ग टाइम किसी लॉन्ग टाइम की गल हो रही है, किसी लंबे समय की गल हो रही है, तो असी इत्थे की फिल करांगे फॉर। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अ लॉन्ग टाइम क्या था, एक पीरियड ऑफ टाइम क्या था। ठीक है जी। सीता डैश फॉर यू, सीता डैश फॉर यू, वेट लिखा, वेट दी 4th फॉर्म वेटिंग बन गई है, वेट दी 4th फॉर्म वेटिंग बन गई। सीता दे नाल हैज़ बीन लग जाएगा क्योंकि सीता सिंगुलर है, सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। देखो अगे डैश मॉर्निंग की गल आई है, फॉर इत्थे एक प्रैपोजिशन की तरह यूज होया, इत्थे वो सिंस और वाला सिंस फॉर वाला नहीं है, वो अगे आएगा इत्थे। हुण देखो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम कहता भी मॉर्निंग तो तुहाडी वेट कर रही है, कोई ये नहीं क्या भी 2 घंटे तो कर रही है, 4 घंटे तो कर रही है। ठीक है जी, कुछ नहीं कि अद्धे घंटे तो कर रही है, सिर्फ मॉर्निंग तो कहता। तो वेटिंग की थां इत्थे की आ जाएगा, मॉर्निंग तो पहला की आ जाएगा सिंस आ जाएगा। अगे देखो, शी डैश 2 hours, शी हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडी दे नाल असीं की लगा देंगे स्टडिंग, शी दे नाल हैज़ बीन स्टडिंग 2 hours 2 घंटे हो गए, टाइम पीरियड टाइम हो गया फॉर 2 hours। ठीक है जी, क्लीयर हो गई गल। हुण अगर असीं इसनूं नैगेटिव बनाना हुंदा, असीं इसनूं बनाना हुंदा नैगेटिव, जिवें कि पहलां वाले दे विच वेट पहलां वाले दे विच असीं गल कीती सी। हाँ जी, पहला वाले दे विच असीं गल कीती सी कि सारा हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस सॉरी फॉर सिंस जून। ठीक है जी, सिंस जून आना सी। तो हुण देखो गल की है, सारा की है हैज़ बीन टीचिंग है, हैज़ नॉट बीन बन जाएगा, सारा हैज़ नॉट बीन अगर असीं इसनूं नैगेटिव बनावांगे, नॉट बीन टीचिंग, बाकी सारा कुछ सेम। हैज़ दे नाल की लग गया, नॉट लग गया। राजू हैज़ बीन राइटिंग सी, राजू हैज़ बीन राइटिंग सी, हुण की कर देंगे हैज़ नॉट बीन राइटिंग। इट डैश लॉन्ग टाइम, इट डैश लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन रेनिंग सी, इट हैज़ बीन रेनिंग सी, हुण की कर देंगे हैज़ नॉट बीन रेनिंग। अगर देखो सीता हैज़ बीन वेटिंग सी, हुण की कर देंगे सीता हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, हैज़ नॉट बीन वेटिंग। आगे देखो शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, हैज़ नॉट बीन स्टडिंग आना सी इत्थे।
हाँ जी गाइज, अगर असी इसनूं इंटैरोगेटिव बनाना होवे, इंटैरोगेटिव बनाने लिए असी की करांगे, सारा हैज़ बीन असी लिखिया होया सी ना, सारा हैज़ बीन टीचिंग, तो हुण असी जिहड़ा हैज़ है उसनूं की लै जांगे, बाहर लै जांगे। सारा हैज़ बीन टीचिंग साडे कोल आया होया, हैज़ साडा जिहड़ा वो अगे आ जाना, उसने अपनी पोजीशन लै ली है। हैज़ सारा बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून, तो पिछे लास्ट ते अपना जिहड़ा जून दे लास्ट ते आ जाना क्वेश्चन मार्क। नैक्सट देखो, राजू हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। राजू देखो हैज राजू आ जाएगा, हैज राजू बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। आगे देखो, इट हैज बीन रेनिंग सी, हैज इट रेनिंग आ जाएगा, हैज इट बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैज सीता बीन वेटिंग फॉर यू इन सिंस मॉर्निंग। नैक्सट देखो, अगला की है, हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी, ये जिहड़े साडा सीगा असीं इसनूं बना सकदे सी इंटैरोगेटिव। तो स्टूडेंट्स इत्थे तक जिहड़ा साडा अज दा टॉपिक है प्रेजेंट मतलब कि साडा टेंस है वो खत्म हुंदा होया, प्रेजेंट टेंस साडा खत्म हो चुकिया। तो मतलब असीं की पढ़िया, सब तो पहला असीं पढ़िया सी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब तो पहला अगर असीं स्टार्टिंग की गल करते हैं, टेंस की गल करते हैं, टेंस 3 टाइप दे सी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट उहदे विचों असीं खत्म कर चुके हैं, खत्म कर लिया गया, खत्म करिया जिसके 4 पार्ट सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट नूं ही प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। फिर असीं कॉन्टीन्यूस वाला कंसैप्ट किया, फिर परफेक्ट वाला किया, हुण असीं कर लिया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाला। नैक्सट लैक्चर दे विच गाइज असीं करांगे अपना पास्ट कंप्लीट कर लवांगे उहदे विच असीं। ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो विच। थैंक